वृंदावन की पावन भूमि पर एक भगवत भक्त साधु रहते थे, कृष्णदास। एक दिन उन्होंने किसी संत से यह दिव्य वचन सुना, यदि कोई साधक किसी एक कार्य को अखंड भाव से 12 वर्ष तक करता है तो स्वयं भगवान प्रकट होकर उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। कृष्णदास ने यह सुनकर प्रण लिया, मैं प्रतिदिन प्रेम से एक माला बनाकर अपने प्रीतम श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा और 12वें वर्ष प्रभु स्वयं मेरे द्वार आएंगे। दिन महीने वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदली, पर कृष्णदास का संकल्प अडिग रहा। 12वां वर्ष आया, वर्ष का अंतिम दिन। उस दिन उन्होंने घर को सजाया, 56 भोग बनाए, पुष्पों की सुगंध से वातावरण भर गया। हृदय में उल्लास था, कल मेरे ठाकुर स्वयं माला लेने आएंगे। लेकिन अगला दिन आया और शाम ढल गई, पर कृष्ण नहीं आए। कृष्णदास का मन टूट गया। उन्होंने सोचा, शायद मेरी भक्ति में कमी रह गई, इतने वर्ष की सेवा व्यर्थ हो गई। आंखों में आंसू, हृदय में पीड़ा लिए वे घर छोड़कर जाने लगे। रास्ते में अचानक सामने गौ माता आ रही थी। तभी पीछे से एक मधुर बाल स्वर गूंजा, स्वामी जी संभलिए, गौ आपको टक्कर मार देगी। कृष्णदास ने मुड़कर देखा, एक नन्हा ग्वाल खड़ा है, मुख पर मोहक मुस्कान, नेत्रों में गहरी करुणा। बालक बोला, तुम मुझे 12 वर्ष से पुकार रहे थे, पर क्या तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? क्या तुम्हारी भक्ति का मूल्य केवल एक दिन के आने जाने में है? मैंने तेरी माला और तेरे भोग को हर दिन स्वीकार किया, भले ही तूने मुझे अपनी आंखों से नहीं देखा। कृष्णदास के नेत्र भर आए। वह पहचान गया, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं वृंदावन बिहारी है। वह चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी श्रद्धा की परीक्षा आपने ली है और मैं अधीर हो गया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक माला अपने गले में धारण की और बोले, सच्ची भक्ति धैर्य, प्रेम और समर्पण से पूर्ण होती है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके पास सदैव रहता हूँ, बस कभी कभी रूप बदल कर। उस दिन से कृष्णदास ने निश्चय किया, प्रभु आए या ना आए, मेरी सेवा अनावर्त चलती रहेगी।